कि बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी वो वॉइस आपके कानों तक जो है पहुंचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। चूँकि आज के हमारा वीडियो है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम की पेपर हो और कोई भी टेस्ट हो, किसी भी बोर्ड की पेपर का हम जो है कोई पैराग्राफ अगर हम याद करना चाहते हैं, कोई लेसन्स अगर हम याद करना चाहते हैं, कोई भी सबक हो सकता है, लेकिन वो सबक जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारे जहन से वो निकल जाता है। हम जो है प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ कर फिर जो है हम कुछ टाइम के लिए अगर हम रेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो सबक हमें याद नहीं रहता। तो इस छोटी सी वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ जो है एक आसान सा तरीका समझाऊंगा कि आप किस तरह से कोई भी जो है एग्ज़ाम की पेपर हो, कोई भी जो है इंग्लिश के जो है लेसन्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं या केमिस्ट्री की हैं, किसी भी जो है आप टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने समझनी है। क्योंकि अगर आप अपनी मेमोरी को बूस्ट देना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी जो है लेसन्स पढ़े वो आप भूल जाते हैं, फिर से आपको मेहनत करना होगा, फिर से आपने उस टॉपिक को आपने पढ़ना होगा। तो नंबर 1 पे हैं कि मिसाल के तौर पर जो है कोई भी आपका एक जो है टॉपिक है, कोई भी आपका एक चैप्टर है, तो आपने उस सबसे पहले आपने उसके मेन जो कीवर्ड्स हैं आपने उनको नोट करनी है। चाहे एग्ज़ाम की पेपर्स हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपने सबसे पहले उन लेसन्स में आपने उन कीवर्ड्स को ढूंढनी है जो मेन कीवर्ड्स होते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपने काम ये करनी है कि अगर आप उस चैप्टर में मेन जो कीवर्ड्स हैं आप उसको टारगेट करते हैं अपनी माइंड में, ठीक है। सबसे पहले आपने कीवर्ड्स टारगेट करनी है अपनी माइंड में। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट तरीका, जो कि अगर आप किसी भी एक बड़े जो है लॉन्ग आंसर को जो है आप याद करना चाहते हैं, एग्जाम के पेपर हो सकते हैं, बोर्ड के पेपर हो सकते हैं, लेकिन आपने उनमें से सबको आप रिवाइज करें, लेकिन ये है कि आपने मेन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करनी है। और दूसरे नंबर पे रिवीजन। जी हाँ, अगर आप जो है उस लेसन की कीवर्ड्स को आप एक दफ़ा याद करते हैं, उसके बाद जो है आप उसको नहीं पढ़ते, तो ये आपके जो है सबसे अगर आपको सबक याद नहीं रहता तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि अगर आप एक दफ़ा जो है उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उस चैप्टर की कीवर्ड्स को आप टारगेट कर लेते हैं, उसके बाद आप रिवीजन नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि आपने रात की टाइम जो है उसकी रिवीजन आपने लाजमी करनी है, आपने उसको रिवाइज करनी है। जी हाँ, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर से आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितनी भी कीवर्ड्स आपने टारगेट करके उसको पढ़ा है, उसमें को जो है आपने अपनी मेमोरीज में आपने सेव की है, तो आपने अगर उसको रात के टाइम आपने रिवाइज नहीं की, वो आपको सारे जो है याद नहीं होंगे। तो मेरा सजेशन ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी मेहनत कर रही हैं, चाहे कोई भी जो है इंग्लिश के पेपर्स हैं, इंग्लिश के लेसन्स हैं, आप उसको याद करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपने उसकी कीवर्ड्स को आपने टारगेट करनी है। जी हाँ, और सेकंड नंबर पे आपने उसको जो है रिवाइज करनी है रात के टाइम। मिसाल तौर पर अगर आप रात को नथिंग होते हो, आप फारिग होते हो और सोने से बिफोर आपने उसको रिवाइज करनी है। जी हाँ, इसी तरह इंशाल्लाह आपकी जो लेसन्स हैं, कोई भी जो है बुक की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रही हैं, तो आपने सबसे पहले ये काम जो है मस्ट करनी है। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट दे सकती है, ये आपकी माइंड को जो है फ्रेश करती है कि आपकी जो लेसन्स हैं, आपके जो कीवर्ड्स हैं, रिवाइज करने के बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो याद होंगे। और थर्ड नंबर पे आपने ये नोट करनी है कि अगर आप कोई भी जो है लेसन्स को पढ़ते हैं, कोई भी आप सबक को पढ़ते हैं, तो आपने उसको जो है स्लो नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने थोड़े से जो है वॉल्यूम के साथ, जिस तरह आपने इतनी जो है ऊंची में जो है बात करनी है, इतनी ऊंचाई में कि अगर आप जो है बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी वो वॉइस आपके कानों तक जो है पहुंचना चाहिए। जी हाँ, आपने स्लो नहीं पढ़ना। आप जब पढ़ते हैं तो आपकी जो वॉइस है वो आपके कानों तक आना चाहिए। इससे जो है आपके मेमोरी को बूस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। सो होप मैंने एक छोटा सा वीडियो इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया कि जो कि काफ़ी वीक हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं, हर्डल कर रहे हैं, लेकिन उनके जो लेसन्स हैं, उनके सबक हैं, उनको याद नहीं रहता। तो इस छोटी सी वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप जो है इन 3 तरीकों पे काम करें। इंशाल्लाह आपके जो
सबक आसान तरीके से आपको याद होंगे। सबसे पहला जो कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को बताया, और सेकंड नंबर पे मैंने आप लोगों को रिवीजन, क्योंकि आपने रिवाइज करनी है, और थर्ड नंबर पे आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो वॉइस है, वो आपके कानों तक जो है पहुँचे। तो इंशाल्लाह आपकी वो लेसन्स आपको कोई भी जो है इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, बायो का हो, इंशाल्लाह आपको याद ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।